नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी जिसकी लेखिका है भगवती सक्सेना जी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फौज के रिटायर्ड सूबेदार जी 72 वर्ष की अवस्था में बिस्तर पकड़ चुके थे। घुटने के कारण चलने से असमर्थ थे, फिर भी एक छड़ी के सहारे अपने सब काम कर लेते थे। आज बहू कामयानी सुबह से व्यस्त दिख रही थी। होटल मैनेजर घर आकर क्रिसमस पार्टी की डिनर की लिस्ट नोट कर ले गए थे। फौजी अफसर बेटा तो बॉर्डर पर ड्यूटी में था, असली ऐश बहू करती थी। सब कॉलोनी की लेडीज की आज रात किटी पार्टी थी। उसके बाद क्रिसमस पार्टी थी। सूबेदार जी भी सब डिशेस के नाम सुनकर ही बहुत खुश हो रहे थे। रोज कुक के हाथ का खाना खाकर बोर हो चुके थे। शाम हुई तो माली का लड़का रामू आकर उन्हें सहारा देकर मकान के पिछले हिस्से के एक कमरे में ले गया, जो कभी कभार ही खुलता था। वो कबाड़ खाना था। पूरे घर का रद्दी सामान वहां बेतरतीब पड़ा था। किसी तरह एक खटिया में स्थान बनाकर रामू उन्हें लेटा गया। थोड़ी देर में वही रात का खाना लाया। ध्यान से सूबेदार जी देखने लगे। रामू बोला, आपके लिए मैम ने सुबह की 2 रोटी और सब्जी भेजी है। होटल का अधिक तेल वाला खाना नहीं खा पाएंगे, ऐसा उनका विचार है। और अब मैं दरवाजा बाहर से बंद करूंगा। पार्टी है, आप खाकर आराम से सो जाइए। खाना खाकर सूबेदार जी लेट गए, पर नींद कहाँ इतनी आसानी से आती। जिंदगी से परेशान हो चुके थे। सब तरफ नजरें घुमाने लगे। एक तरफ पुराना सा पत्नी के मायके से मिला ड्रेसिंग टेबल कहीं कहीं से टूटा वहीं रखा था। उसमें कई सारी पत्नी सरिता के माथे की बिंदी चिपकी हुई थी। फिर बैठकर धीरे से ड्रेसिंग टेबल के दराज खोलने लगे। तभी एक पायल का टूटा टुकड़ा उसमें दिखा और वो अतीत में उड़ चले। वो भी अपनी उम्र में रंगीन मिजाज के थे। जब भी छुट्टियों में घर आते अड़ोस पड़ोस की भाभियों से घिरे रहते। दिन भर मजाक चलता। बाइक से भाभी जी को घुमाने में मजा आता। जाहिर है, जब पत्नी विरोध करती तो यही सूबेदार जी अपनी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाकर कभी कभी हाथ भी चलाकर सजा देते। आज तुम रात भर इसी कोठरी में रहोगी। एक बार इसी लड़ाई में दरवाजे में पायल फंसकर टूट गई थी। आज सूबेदार जी अपनी पत्नी की यादों में खोए थे। वो पायल का टुकड़ा और कई बिंदी हाथ में लेकर बिलख पड़े। सुनो, तुम इतनी जल्दी क्यों चले गई? मैं माफी भी नहीं मांग पाया। समय अपने आप को दोहराने में मेरे सामने ही आकर खड़ा हो गया है। माफ कर दो न। दोस्तों, जो आदमी औरत को अपने पैर की जूती समझता था, आज वही औरत के द्वारा ही उसके साथ वही व्यवहार किया गया। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा।